हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अदालत से रुजू का फैसला। जराए का कहना है मामले पर वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम वापस लाएंगे। कवानीन में मौजूद सुकून दूर कर लिए। बरतानिया के साथ बात चल रही है। मुराद सईद कहते हैं मुल्क में नवाज शरीफ की मंजिल जेल है। इन लोगों ने करप्शन पर करप्शन की और दौलत लूट कर बाहर भाग गए। ख्वाजा आसिफ कहते थे मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे। हमने कौम को नवाज शरीफ की करप्शन को भूलने नहीं दिया। इमरान खान के जाने का साल नवाज शरीफ के आने का साल होगा। जेलें सियासतदानों के लिए मसला नहीं होती। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी की बात शुरू होने से पहले हुकूमत खामोश थी। ये तासुर देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत की वजह से वापस आए हैं। हुकूमत खौफजदा है, चाहती है नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। हुसैन नवाज के दफ्तर में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर दस्तखत की तरदीद भी की। बोले बयान हलफी कहीं भी बना था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। साबिक चीफ जस्टिस पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। राना शमीम बयान हलफी केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को तलब। बयान हलफी देखने के बाद दोबारा सी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए बयान हलफी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज, बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए। पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण बयान हलफी दे कि मेरा केस ना चले तो क्या केस रोक देंगे। राना शमीम ने ज़ाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों ना भेजा। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दावा किया स्टोरी से पहले साबिक जज से बात की। राना शमीम ने इख्तिलाफ किया कि खबर शाया होने के बाद रब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल बोले 3 दिन से एक चीज़ आ रही है कि बयान हलफी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी तरदीद नहीं आई। बयान हलफी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। जो मियाँ साहब की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं ये उन्हीं से पूछें। राना शमीम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा अंसार अब्बासी की स्टोरी पर नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा, तो जवाब दिया भाई के जनाजे पर था, जब फ़ोन आ रहे थे मेरी तो कोई बात नहीं हुई। उनसे पूछें कहाँ बात हुई। अंसार अब्बासी को कानूनी नोटिस देने का फैसला वक्त आने पर वकील के मशवरे से करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरबमोहर लिफाफे पर दिलचस्प बहस। समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने साबिक जज के वकील को लिफाफा खोलने का कहा। वकील लतीफ़ आफरीदी ने माजरत कर ली, कहा अदालत खुद खोले। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया क्या मालूम सरबमोहर लिफाफे में क्या हो, जिस पर वकील ने कहा खोल लें, बयान हलफी ही होगा, लव लेटर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ज़रूरी समझता हूँ सरबमोहर लिफाफा जिनका है वही खोलें। वकील बोले अदालत ने सरबमोहर लिफाफा तलब किया, अदालत ही इसे खोले। चीफ जस्टिस ने राना शमीम को हुक्म दिया लिफाफा खोलकर अदालत में पेश करें। राना शमीम के बयान हलफी के बाद मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिसिलियन माफिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये अदालतों पर दबाव डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर घिनौने खेल का आगाज किया। आज अदालत में ड्रॉप सीन हो गया। शरीफ फैमिली पहले राना शमीम जैसे जालसाजों को आला ओहदे देती है, खिलाती और पालती है, फिर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आला अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। राना शमीम को पहले चीफ जज और फिर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। ये नून लीग का तरीका वारदात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को होगा।
इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली को मिनी बजट पर ब्रीफिंग के लिए PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जुमेरात को तलब। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मिनी बजट नहीं, बजट में एडजस्टमेंट की जाएगी, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन को कुछ नहीं पता, IMF ना जाते तो नताइज भुगतना पड़ते। मिनी बजट से लाइल होने पर इत्तेहादी वज़रा ने एतराज़ उठा दिया। इत्तेहादी जमात के वजीर ने कहा, पहले हमें बताएं तो सही कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने कहा, हर बार सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ले ली जाती है, जो दुरुस्त नहीं। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। MQM वजीर ने कहा, आप हमें दिखाएंगे तो फिर ही हम अपना इनपुट देंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन रखते हैं। अपोजिशन ने भी मिनी बजट के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राबते शुरू कर दिए। चंद PTI अरकान असम्बली से भी हिमायत के लिए राबता। हुकूमत IMF शराइत के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहती है। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला है। पार्लियामेंट अवाम के लिए खड़ी ना हुई तो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी, मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। वफाकी काबीना में पहले कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, एक हफ्ते में मामलात को हतमी शक्ल दे देंगे। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा वज़ीर आज़म करेंगे। पॉलिसी पर अब संजीदगी से अमल किया जाएगा। पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार उसके नफाज पर है, जिसकी हिकमत अमली तैयार करती। ISPR का कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी का खैर मकदम। DG ISPR ने ट्वीट किया, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती में अहम संग मील है। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट का तारिक रोड की मदीना मस्जिद की जगह पार्क बहाल करने का हुक्म। कराची में पार्क की जगह पर बनी मस्जिद से मुताल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बिजली ना कोई और बिल, इबादत गाहें नहीं इकामत गाहें हैं। कराची में कई जगहों पर गैर कानूनी तामीरात हैं। अफसर दफ्तर चाय पीने आते हैं, गप्पे लगाते हैं, घर चले जाते हैं। नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया गया, ठीक करने के लिए ब्लास्ट करना होगा। कराची को जर्मनी, जापान, पोलैंड की तरह दोबारा बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अल-फतह मस्जिद इंतजामिया की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। मस्जिद के लिए मुख्तस ज़मीन KMC को वापस करने और हिल पार्क की हुदूद में कायम मज़ार और कब्रिस्तान खत्म करने का हुक्म। कराची नस्ला टावर नक्शे की मंजूरी किसने दी, पता चल गया। एंटी करप्शन टीम का SBCA के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर जनरल SBCA सलीम रजा टीम को देखकर अफू चक्कर। एंटी करप्शन टीम की दीगर अफसरान से पूछताछ, रिकॉर्ड तलब किया। 3 घंटे तक फाइलों की छानबीन की। मौजूद अफसरान का डायरेक्टर जनरल की इजाज़त के बगैर रिकॉर्ड देने से इनकार। ज़राए बताते हैं, नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। साबिक डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने अप्रूवल दी। टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर सफ्तर मक्सी ने नस्ला टावर की इजाज़त दी। साबिक DG SBCA मंजूर कादिर और काका का नाम भी शामिल। मंजूर कादिर बैरून मुल्क फरार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाल अफ़गान अवाम के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ से यूनानी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफ़गान सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूनानी सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। NIH के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में सामने आया। कराची से अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके।
इस्लामाबाद से 17, लाहौर से 13 ओमिक्रॉन केसेस सामने आ गए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। धीरकोट के इलाके नीलाबट की बंद रोड खोलने के लिए लोगों ने खुद ही बेलचे उठा लिए। मुतालिका महकमे की हैवी मशीनरी न पहुंची तो लोगों ने खून जमाती सर्दी की परवाह भी न की। इलाका मकीन दिन भर रोड से बर्फ हटाते दिखाई दिए। कराची से खैबर तक सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। गलियात, कागान, नारान, मानसहरा और सवात में बर्फीले नज़ारे। कालाम में 10, मालम जब्बा और मरी में 8, दीर में 1 इंच बर्फबारी हुई। गोपस में दर्जा हरारत -8 और स्कर्दू में -5 डिग्री रिकॉर्ड। नए साल की आमद पर आतिशबाजी होगी, ना मौसीकी की तकरीबात। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने साल नौ के मौके पर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। इंतज़ामिया का कहना है कॉन्सर्ट्स, फायरवर्क्स और दीगर तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। आतिशबाजी के लिए दी जाने वाली तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तानियों की अक्सरियत खुश व खुर्रम। 65% पाकिस्तानी खुश, भारतीय और अफगान शहरी पीछे रह गए। गैलप सर्वे की नई रिपोर्ट जारी। कहा गया 65% पाकिस्तानी हर हाल में खुश और 23% नाखुश हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा खुश अफराद खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जहां 73% अफराद खुश नजर आए। उर्दन की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। आईनी तरमीम के दौरान अरक्कीन में गर्मा गर्मी, तल्ख कलामी से बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वींस बैटन रिले की कराची आमद। रिले को सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से मज़ार क़ायद पहुंचाया गया। वज़ीर आला सिंध को क्वींस बैटन वसूल करने का एजाज़ मिला। इंग्लैंड ब्रिस्बेन और एडिलेड के बाद मेलबर्न टेस्ट भी हार गया। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर ढेर। एशेज ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स ने मेलबर्न टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म कर दिया। गुज़श्ता 70 साल में ऑस्ट्रेलिया में ये मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच है। फास्ट बॉलर ने 8 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2140 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।